ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की, जो केतु ग्रह की, जिनको केतु ग्रह का अवतार क्या कहा जाता है, या यूँ कहें मैं जो कहता हूँ कि केतु ग्रह की एनर्जीज़ को लेकर अवतरित हुए थे, जिससे कि हमें केतु ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जो है नेचर के बारे में जानने में हमें थोड़ी मदद मिली। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। तो विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार। कूर्म अवतार की हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा पर जयंती मनाई जाती है। ये भगवान विष्णु के दूसरे अवतार माने गए हैं और ज्योतिष में इनको शनि ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। वर्तमान कल्प के छठे मनअवतार में एक बार दुर्वासा ऋषि को हम सभी जानते हैं, बड़े गुस्से वाले थे। तो ऋषि दुर्वासा एक वैदिक तपस्वी ऋषि एवं ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र और भगवान शिव के अवतारों में से एक माने जाते हैं। तो विष्णु पुराण के एक अध्याय में वर्णन है कि दुर्वासा ऋषि ने भगवान इंद्र को एक फूलों की माला भेंट करी, लेकिन उन्होंने इसको अपने हाथी ऐरावत के ऊपर रख दिया, जिसने उसे अपनी सूंड से उठा के ज़मीन पर फेंक दिया। और जैसा कि हमेशा होता है, दुर्वासा ऋषि जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने इंद्र और देवताओं को शक्ति, भाग्य और समृद्धि से वंचित करने का श्राप दे दिया। असुरों को अब जैसे ही ये पता चला, उन्होंने अपना आतंक बढ़ा दिया और तीनों लोगों पर हमला करके कब्जा करना शुरू कर दिया। और देवता, क्योंकि शक्ति खत्म हो गई थी, तो वो असुरों से हारने लगे। अब इस सबसे परेशान होकर इंद्र एवं अन्य देवता मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी से मदद मांगने के लिए गए। अब ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या सुनी और उन सबको विष्णु भगवान के पास मदद मांगने के लिए उनको कहा कि आप विष्णु जी के पास जाइए, वही आपके इस कार्य में केतु आपकी मदद कर पाएंगे। तो वो सब जो है विष्णु जी के पास गए, सारे देवता जो है विष्णु जी के पास गए, उनको अपनी समस्या बताई एवं उनसे मदद मांगी। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई सब कुछ हो जाएगा, पर इस सब के लिए इतना आसान नहीं है। एक तो बहुत शारीरिक श्रम और मेहनत, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिससे कि वह अमृत को समुद्र में से मंथन करके बाहर निकाल सकेंगे। और इतने हार्डवर्क के लिए उन्हें असुरों की भी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह काम अकेले देवताओं के बस का नहीं है। अब समुद्र मथने के लिए मथनी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी की तरह इस्तेमाल करने के बारे में विष्णु जी ने सलाह दी एवं रस्सी के रूप में वासुकी नाग से प्रार्थना करी गई कि भाई आप रस्सी की तरह समुद्र मथने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। तो विष्णु जी ने देवताओं से वादा किया कि अब जब अमृत निकलेगा तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह अमृत असुरों को ना मिले। अब ये आश्वासन पाने के बाद और ये सॉल्यूशन पाने के बाद इंद्र ने असुरों के देवता बलि के पास जाकर विष्णु जी की सारी बात बताई एवं अमृत में हिस्सा देने का वादा भी कर दिया। अब उनके इस प्रपोजल को असुरों ने मान लिया। अब गरुड़ की सहायता से मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया गया और वासुकी नाग की मदद से उनको पर्वत के चारों ओर लपेट के एक तरफ से मुख का हिस्सा असुरों ने पकड़ लिया और पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने पकड़ के समुद्र को मथना शुरू कर दिया। परंतु थोड़ी ही देर बाद इतना भारी पर्वत, समुद्र की तलहटी मडी होती है, मिट्टी वाली होती है, दलदली होती है, तो पर्वत उसमें जो है धंसना शुरू हो गया। अब इतने भारी पर्वत को चयन करेंगे तो यही होगा। तो उसी समय भगवान विष्णु, अब देवताओं ने फिर और असुरों ने मिलकर फिर विष्णु जी से गुहार लगाई। तो ठीक उसी समय विष्णु भगवान ने कूर्मा अवतार का रूप धारण कर लिया। कूर्मा यानी टोर्टाइज, कछुआ, उसका रूप धारण करके वो समुद्र में उतर गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण कर लिया। अब उसके बाद बहुत देर मथने के बाद समुद्र में से 14 प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं, जो कहा जाता है
कि 14 प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें लक्ष्मी जी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, विष्णु जी का शंख, पांचजन्य, कल्प वृक्ष और भी कई चीज़ें थी। और जो सबसे फेमस चीज़ है उसमें से हलाहल नाम का एक विष भी प्रकट हुआ। अब हलाहल जैसी प्रकट हुआ, हलाहल विष जैसे निकला तो तीनों लोग जो है उसके प्रकोप में आ गए और जो है देवता और असुर भी जो बेहोश होने लगे। तो उस समय शिवजी से प्रार्थना करी गई कि वो इस संकट से बाहर निकालें, और शिवजी ने उस हलाहल विष को अपनी अंजुलि में भरकर उसको पी लिया, परंतु गले से नीचे नहीं जाने दिया, तो जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से शिवजी का एक दूसरा नाम नीलकंठ भी हो गया। तो खैर, जब हम उस अपनी समुद्र मंथन की कहानी पर आगे चलते हैं, तो काफ़ी देर और मंथन करने के बाद सबसे अंत में धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर निकले। अब अमृत का कलश देखकर देवताओं और असुरों में झगड़ा शुरू हो गया कि कौन इसको पहले पिएगा। ये सब देखकर तभी विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। अब उस अवतार से मोहित होकर असुर और देव दोनों अलग अलग कतारों में बैठ गए और भगवान विष्णु जी ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर जो है देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। असुर जो है विष्णु जी के स्वरूप से मोहित होकर कुछ भी नहीं बोले, उन्हें पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो उसी मोहिनी रूप से मोहित हो गए। अच्छा, ठीक इसी समय एक असुर जिसका नाम था स्वरभानु, उसने विष्णु जी की इस चाल को भांप लिया और वह रूप बदलकर देवताओं के ग्रुप में आकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। जब भगवान विष्णु जी अमृत देने के लिए सूर्य और चंद्र के पास आए, तब स्वरभानु ने भी अमृत लिया और उसको पी लिया, परंतु सूर्य और चंद्र स्वरभानु को तभी पहचान गए और उन्होंने एकदम से विष्णु जी को उसके बारे में बता दिया। विष्णु जी ने तभी अपना विष्णु रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर जो है सुदर्शन चक्र से काट दिया। अब अमृत स्वरभानु पी चुका था, तो अमृत पान की वजह से वह मरा नहीं और अमर हो गया। अब सर के हिस्से को हम राहु कहते हैं और जो धड़ का जो हिस्सा है इसे हम केतु कहते हैं। इसकी जो डिटेल में और पौराणिक जो इसके हिसाब से स्टोरी है स्वरभानु और राहु केतु की, जब हम प्लैनेट्स की स्टोरी वाले पार्ट पे चलेंगे इसके बारे में मैं अब तब बताऊंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ कूर्मा अवतार वाली स्टोरी पर ही रहते हैं। तो अब जब धीरे धीरे अमृत बांटते बांटते सारा अमृत खत्म हो चुका था तब तक, तो विष्णु जी ने देवताओं को इस प्रकार से उनकी शक्ति जो है वापस लौटा दी और असुरों को हाथ कुछ नहीं लगा और फिर देवताओं ने अपने जो लोक थे उस पर वापस अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। तो अब हम आते हैं कि शनि के इस अवतार से, कूर्मा अवतार से हमें शनि के बारे में क्या पता चलता है, शनि ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में क्या पता चलता है। तो अब देखिए, कूर्मा यानी कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, यही शनि का भी जो है प्रकार होता है। शनि को शनिश्चर्या बोलते हैं, यानी बहुत धीरे धीरे चलने वाला। तो शनि भी एक स्लो मूविंग, बहुत धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है। सेकंड, कूर्मा अवतार ने डूबते हुए और धंसते हुए मंदराचल को स्टेबिलिटी दी। तो ये शनि का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक अच्छा शनि जीवन में हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और वही शनि अगर बिगड़ जाए तो मंदराचल पर्वत को जिस तरह हिला था ना, उस तरह हमारे पूरे जीवन को हिला के रख देता है। तो शनि की स्टेबिलिटी जो होती है, ज़्यादातर हमारा जो मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो प्रोफेशनल है, हमारा जो कर्म है, हमारा प्रोफेशन है, उसमें अच्छा शनि बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रदान करता है और हार्डवर्क का कारक भी। अब कूर्मा अवतार जो है उसने कितना हार्डवर्क किया कि बेसिकली किसी पर्वत को अपनी पीठ पे लादे रहना, एक बोझ को, वो एक आसान काम नहीं है। तो शनि लेबर्स का कारक है, वो लेबर जो बहुत हार्डवर्क और मेहनत करते हैं, शनि उनका भी कारक है। और अगर शनि अगर हमारी कुंडली में बिगड़ जाए तो वो जो है जीवन को हिला के रख देता है। तो शनि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का, जो पूरी कुंडली में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का जो काम होता है वह शनि का होता है। शनि जो है, कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है, तो शनि लॉन्जिविटी का, लंबी उम्र का कारक है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि शनि के जो कूर्मा अवतार है वो काफ़ी हद तक शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर धारण करके आया था, क्योंकि जो शनि ग्रह का, शनि की एनर्जीज का जो काम होता है वही कूर्मा अवतार ने भी किया। और अंत में
अगर शनि जिस तरह से हमें ठोकता है, पीटता है, बजाता है, पूरी ज़िंदगी हमारी परीक्षा लेता है, पर अंत में अमृत का कलश मिलता है, तो शनि हमारे पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब, शनि जो पिछले पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब शनि देता है। शनि एक तपस्वी भी है। तो शनि जो है जब सारे कर्मों का हिसाब किताब करके हमें सोने की तरह जो है वो जब पूरा कूट लेता है, पीट लेता है, गला लेता है, तो अंत में अमृत का कलश हमारे हाथ में आता है। तो इस प्रकार से हम कूर्म अवतार से शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको एक मंत्र बताया था, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, ओम नमो भगवते कूर्म देवाय। ओम नमो भगवते कूर्म देवाय। कभी भी ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं आती हैं जहां हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर हमें हमारे कर्मों का, हमारी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पा रहा, हम अपने जीवन में से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ लेबर ही ज़्यादा हो रही है, तो इस मंत्र का जाप करने से हम जो है शनि ग्रह को, कूर्म अवतार को प्रसन्न करके, शनि के एनर्जीज को पॉजिटिव करके अपने जीवन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी दूसरी स्टोरी को, दूसरे अवतार की स्टोरी को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे विष्णु जी के तीसरे अवतार जो कि वराह के रूप में अवतरित हुए थे, और अगले वीडियो में हम उसी के बारे में ही बात करेंगे। धन्यवाद।